नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईगल एकेडमी। सब भेली दोस्तों को मेरे ईगल एकेडमी पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एज ए भेली हम लोग कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल से पैन कार्ड एप्लीकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पैन कार्ड एप्लीकेशन करने के लिए आपको पहले एक कैंडिडेट चाहिए, एक आदमी चाहिए जिसका पैन कार्ड एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट आया है उसके पास 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इस तीनों डॉक्यूमेंट अगर उसके पास है तो यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द न्यू पैन। ओके दोस्तों, आपको पता है कि डिजिटल सेवा पोर्टल में 2 साइट है पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए। एक NSDL है, एक UTI है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, UTI पर पैन कार्ड एप्लीकेशन करते हैं। तो पैन कार्ड एप्लीकेशन करने से पहले UTI पैन सर्विस का जो पोर्टल खुलेगा, उसको खुलने के बाद वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो हम कभी भी नहीं पढ़ा करते। इसलिए हम भेली दोस्तों कुछ गलतियां कर बैठते हैं पैन कार्ड एप्लीकेशन करने के टाइम। तो दोस्तों, इसलिए मैं मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है एंड उस इंस्ट्रक्शन हम कैसे फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, देन स्टार्ट। दोस्तों, पैन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले पैन एप्लीकेशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड का जो रेट है, अगर वो इंडिया के अंदर डिस्पैच होने वाला है तो उसके लिए UTI से 107 रुपीज आपका अकाउंट से काट लेगा। और अगर आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री का कोई एड्रेस होगा तो वहाँ पे 1017 रुपीज पैन कार्ड डिस्पैच करने के लिए आपका डिजिटल अकाउंट है उसमें से काट लेगा। दोस्तों, पैन कार्ड एप्लीकेशन करने के लिए सबसे अच्छा ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स में काम करेंगे पैन के लिए तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम जब कुछ दिन पहले जब हम अप्लाई करते थे पैन कार्ड, उसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस था वो 13 अप्रैल 2022 के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट का अलग सा स्कैन करना पड़ता था PDF फॉर्मेट पे, और फोटो जो है उसका जो साइज और उसका जो रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से हमको स्कैन करना पड़ता था, साइन भी उसी तरह से करना पड़ता था। लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस टोटल चेंज हो गया। आपको ऑल डॉक्यूमेंट एक साथ PDF में स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सबमिट करना पड़ेगा। इस सबमिट प्रोसेस को हम आगे जाके वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ओके। और दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और उसका साइज कितना होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स काइंडली देख लेना, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, इस पॉइंट में लिखा हुआ है, आप जिस दिन आपका पैन एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है तो आपको सेम डे में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था उसको कर लेना पड़ेगा। नहीं तो आपका पैन एप्लीकेशन नेक्स्ट डे में पैन ऑब्जेक्शन बॉक्स में चला जाएगा। उसमें जाके आपको फिर से उसको एडिट करके फिर से आपको हार्ड कॉपी निकालना पड़ेगा। इसलिए इतना झंझट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पैन एप्लीकेशन जिस दिन करना है उस दिन आप अपलोड कर लीजिए। ओके। जब आप पैन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद एक 2 पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, वो पहले से प्री फिल होगा। उसमें आपको फोटो पेस्ट करना है और सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर नहीं कर सकता अंगूठा छाप भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस फोटो, सिग्नेचर और अंगूठा छाप डायरेक्ट होना चाहिए, कोई स्कैन कॉपी, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए फॉर्म का ऊपर आपका फोटो पेस्ट करना पड़ेगा और डायरेक्ट साइन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, हर CSC सेंटर एक ऑथोराइज पैन सेंटर है, इसीलिए एनी टाइम इनकम टैक्स ऑफिशियल में विजिट योर पैन सेंटर फॉर इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन। सो यू हैव टू, आपका जो सेंटर है उसको पैन सेंटर के हिसाब से सब कुछ रूल्स रेगुलेशन ठीक ठाक मेंटेन करना चाहिए। ओके दोस्तों, अब जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। हम इस गलती बार बार करते हैं, क्या कि हमारा जो पैन एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी जो हमारा सेंटर में रहता है वो हम नियरेस्ट जो ऑफिस है UTI का उसमें हम सबमिट नहीं करते। ये बहुत बड़ा गलती है। इस गलती के दौरान हमारा जो
पैन कैंडिडेट है, जो कस्टमर है, उसका पैन स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपका जो हार्ड कॉपी आपका पास है वो जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट जो यूटीआई का रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं और आप खुद जाके फिजिकली उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं सबमिट किया तो दिक्कत हो सकती है। और जो एड्रेस पे आप रीजनल ऑफिस का जो एड्रेस पे आप कुरियर करेंगे उसका एड्रेस का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख दिया, आप काइंडली देख लेना, नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये बहुत ही एक जरूरी काम है। ओके दोस्तों, पहले आपको अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल का साइट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ जो सर्च बटन है, सर्च ऑप्शन है, इसमें लिखना है पैन। पैन लिख के एंटर दबाना है। दबाने के बाद आपका सामने बहुत ऑप्शन आ जाएगा, आपको चूज करना है दूसरा नंबर जो ऑप्शन है पैन कार्ड EKYC सर्विस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद UTI पैन का ऑनलाइन सर्विस का जो पोर्टल खुलेगा उसमें आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सामने आएगा UTI का पैन ऑनलाइन सर्विस का ओरिजिनल पोर्टल। यहाँ पे जाके सिंपली आपको पैन एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन पर क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद फिजिकल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको अगर हो सके तो आप थोड़ा सा रीड कर लेना, उसके बाद ओके दबा देना। देखिए आपके सामने दो ऑप्शंस है, एक फिजिकल मोड, एक डिजिटल मोड। फिजिकल मोड क्या होता है? फिजिकल मोड में आपको एप्लीकेंट को जो एप्लीकेशन है हार्ड कॉपी उसको नियरेस्ट UTI ऑफिस में सबमिट करना है। और डिजिटल मोड में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिजिकल मोड चूज करेंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, मतलब एप्लीकेंट का जो स्टेटस है वो चूज करना है। मैं यहाँ इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद है NRI कैटेगरी का बारे में पूछ रहे हैं। आप अगर NRI कैटेगरी है और डिफेंस से है जो एप्लीकेंट आया है, और अगर डिफेंस और NRI कैटेगरी से है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आया है पैन कार्ड का मूड। 2 टाइप ऑफ मूड है यहाँ पे। एक है बोथ फिजिकल पेन एंड ई पेन, आपको ये क्लिक करना है। और एक है ओनली ई पेन, नो फिजिकल पेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपको आपका जो रेफरेंस नंबर, वो रेफरेंस नंबर आपको मिल चुका है। अब आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस आया है फॉर्म 49A, इसमें पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, कॉन्टैक्ट पर्सन, पेरेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, आधार डिटेल, सब कुछ आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद कोई भूल मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल आपको डालना है। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। देखिए फॉर्म फिलअप करने के टाइम कुछ दिक्कत आती है, कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका ऑफिस स्टेट नहीं है, नहीं सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक ही मत करना। क्लिक अगर कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आ रहा है आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपको कंफर्म करने के लिए फिर से आधार कार्ड का नंबर लिखना है। ओके, देखिए मैंने पहले आधार नंबर इसमें डाल दिया, उसके बाद कंफर्म आधार नंबर फिर से लिखना पड़ेगा। फिर से आधार नंबर लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक करके आधार में जो नाम है उसको यहाँ पे एज इट इज लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। आधार में जिस टाइप का स्पेलिंग है लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट डिटेल देना पड़ेगा। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपका जो 3 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, उसमें से आप आधार दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, एडमिट कार्ड दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। उसका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हैं, एज ए एड्रेस प्रूफ भी आप दे सकते हैं, एंड एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी आप दे सकते हैं। अगर तीनों डॉक्यूमेंट आप आधार दे दिया तो आपका सबमिट करने के टाइम दिक्कत कम आएगा और कोई मिस्टेक्स होने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आधार आपका सही है, आधार में डाला हुआ हर डाटा अगर सही है, तो आप तीनों डॉक्यूमेंट में आप आधार दे दीजिए। उसके बाद आपका आएगा मेक पेमेंट के ऑप्शन। मेक पेमेंट में जाके आपका डिजिटल पोर्टल सेवा से 97.66 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपको पहले पासवर्ड देना पड़ेगा, आपका जो डिजिटल सेवा का पासवर्ड। उसके बाद आपको आपका पिन देना पड़ेगा। वॉलेट का जो पिन होता है उस पिन को यहाँ डालना पड़ेगा।
उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा। अब रेफरल नंबर फिर से आएगा। इस पेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फ़ोन नंबर एंड आपका ईमेल आईडी। ये दोनों चीज़ आपको ठीक से बराबर लिखना चाहिए, क्योंकि जो ई पेन होता है वो आपका मेल आईडी में 5 से 7 दिन के अंदर आपका मेल आईडी में वो आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आपको चेक करना पड़ेगा स्टेटस पे जाकर कि इस पेन एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ओके, वो सब लिखने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि पैन कार्ड का ऊपर किसका नाम रहेगा, फादर्स नेम या मदर्स नेम। आपको फादर्स नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एड्रेस का जो आपका डिटेल है वो डिटेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद आपका जो एओ कोड डिटेल आएगा वो थोड़ा सा देख लेना है। देख लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आके सिलेक्ट कैपेसिटी में आपका खुद का नाम आएगा, हर सेल्फ हिमसेल्फ करके यहाँ पे आपका नाम आएगा और प्लेस आपका विलेज और आपका जो एड्रेस है उसका नाम लिख देना। लिख देने के बाद आपको एंटर बटन में क्लिक करना है। एंटर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से दिखाएगा कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपका पास एक फॉर्म 19A का एक पेज ओपन हुआ है। ये है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फॉर 49A। इसको आपको प्रिंट करके देना है। देखिए यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड सर्विस का जो CSC आईडी का जो आईडी है, CSC का जो आईडी है उस भी लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फ़ोन नंबर एंड आपका जो मेल आईडी लिखा हुआ है, डीजीमेल आईडी वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना चाहिए। और यहाँ से जो डाउनलोड फॉर्म है, डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म, उसमें क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म नीचे डाउनलोड होगा। उसको ओपन करके आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये इस टाइप का फॉर्म होगा। आपको इस फॉर्म को निकालने के बाद फर्स्ट पेज में ऐसा होगा और सेकंड पेज जो है वो ऐसा होगा। फर्स्ट पेज में 2 फोटो चिपकाना है और नीचे जो साइन है साइन करना है, फोटो का ऊपर एक क्रॉस सिग्नेचर करना है। और सेकंड जो पेज है वहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए यूटीआई पैन ऑनलाइन सर्विस का अप्लाई न्यू पैन का अंदर जो डॉक्यूमेंट का टैब है उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो कैंडिडेट का नाम यहाँ शो करेगा एंड क्रॉप एंड अपलोड ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप स्कैन कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको आपको यहाँ पर ब्राउज बटन में जाके सबमिट करना है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पैन कार्ड का फर्स्ट जो फॉर्म का पेज था, सेकंड जो फॉर्म का पेज था, अलॉन्ग विद आधार कार्ड का जो डॉक्यूमेंट वो आ चुका है। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट पेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ जो सिग्नेचर कैसे हुआ। फर्स्ट सिग्नेचर आपका एक फोटो है, फोटो का जो बिलो में जो बॉक्स है उसमें सिग्नेचर किया हुआ है और एक फोटो का ऊपर क्रॉस सिग्नेचर किया हुआ है। आपको जो फ्रेश फोटो है उसको आपको क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के बाद आपको जो क्रॉप इमेज बटन है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फोटो अलग से कट हो जाएगा। इसके बाद उस फोटो को प्रेस एंड ड्रैग करके जो फोटो का नीचे वाला बॉक्स है उसमें लेके डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर से फर्स्ट वाला पेज और सेकंड वाला पेज के आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो सिग्नेचर है उसको क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के बाद क्रॉप इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो सिग्नेचर है वो ठीक ठाक साइज में आ चुका है। अब उस सिग्नेचर को प्रेस एंड ड्रैग करके सिग्नेचर का जो बॉक्स है उसमें छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर जो है वो दे चुका है। ठीक है, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा जो वीडियो था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा जो वीडियो है उसके पर एक लाइक शेयर ज़रूर करना
और जो बहुत अच्छा लगे तो आप एक सब्सक्राइब बटन के क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत आने वाला है। डिजिटल सेवा पोर्टल के बहुत वीडियो आने वाला है, तो एक सब्सक्राइब करना और उसके बगल वाले जो बटन है जो उसमें थोड़ा सा घंटे बजा देना। ओके दोस्तों, फिर से बात होगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।